अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 23वां बोल 5 महाव्रत। 12 अणुव्रत श्रावक के होते हैं, 12 व्रत, और 5 महाव्रत साधु के होते हैं। श्रावक के अल्पकाल के लिए त्याग होते हैं और साधु के दीर्घ काल के लिए, यावत जीवन के लिए त्याग होते हैं, और उसमें भी सर्व प्रकार से होते हैं। श्रावक के कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, छूट होती है कि अमुक त्याग में ऐसे करूंगा। कोई 1 करण 1 योग से होता है, कोई 1 करण 3 योग से होता है, कोई 2 करण 3 योग से होता है, अलग अलग अपेक्षा से होता है। मगर साधु के तो सारे त्याग 3 करण 3 योग से ही होंगे। न वे कर सकते हैं, न करवा सकते हैं, न अनुमोदना मन से, वचन से, काया से। तो उनके 9 कोटि से ही त्याग होते हैं सारे। तो जो समस्त च जीवनिकाय को यावत जीवन के लिए अवयदान दे देते हैं, वे महाव्रती होते हैं। उनके त्याग यावत जीवन के लिए होते हैं। भगवान ने 5 महाव्रतों की विवेचना की है। अहिंसा महाव्रत। गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावक हिंसा करता रहता है, मगर साधु के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उसके लिए समस्त जीवों को, च जीवनिकायों के जीवों को अभयदान है। वे स्वयं के लिए खाना बना नहीं सकते, बनवा नहीं सकते, और बनाया हुआ हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते, ले भी नहीं सकते। ये उनकी साधना होती है। वे 3 करण और 3 योग से त्यागी होते हैं। अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत कितना विशद विवेचन होता है कि वे किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर सकते। कहीं रेत गिरी हुई है, साधु दिन में देख कर चलता है, रात में रज्जु हरण का उपयोग करता है कि कहीं रेत के जीव जो छोटे छोटे हैं उनकी घात उनके द्वारा न हो जाए। कोई द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव रास्ते में न आ जाए। कोई चींटी है, कोई मक्खी मच्छर है, बीच में कहीं बैठा हुआ है। साधु को रात्रि में कहीं परखने के लिए जाना है और उसके पैर से हिंसा न हो जाए। वे उसकी भी रजोहरण के द्वारा परिमार्जन कर लेते हैं भूमि का। वे बैठते समय विवेक रखते हैं कि जब बैठते समय भी, अब जैसे मैं ऐसे हूं, हाथ भी ऐसे फोल्ड करूंगा ना, तो साधु यहां पर भी ध्यान देता है कि उसके द्वारा किसी जीव की, यहां पर तो कोई मच्छर आदि नहीं है कि ऐसे करते ही मर जाए। इतनी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, इतना वे विवेक संपन्न होते हैं। जो होते हैं उनके कर्म बंधन नहीं होता है। और किसी ने अपवाद रखा, कोई गलती हो गई, तो पाप किसी का बाप नहीं है। अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत वे हर तरह की हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। छोटी से छोटी हिंसा का, कहीं कच्चा पानी है उसका उपयोग नहीं करेंगे। कच्चा पानी वे कभी नहीं पीते हैं। नदी का, तालाब का, भले कितना ही परिचय क्यों ना आ जाए। भगवान महावीर केवल एक राजा उदयन को ताड़ने के लिए 700 कोस की यात्रा करते हैं। राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान के सिंधु के पास, सिंधु सौरवीर जो राज्य होता है, वहां पधारते हैं उदयन राजा को ताड़ने के लिए। मगर बीच में पूरा अनार्य क्षेत्र होता है, वहां सैकड़ों नहीं हजारों साधु गर्मी का परिचय सहन करते करते, आहार की अनुपलब्धता के कारण, आहार था नहीं, अनार्य क्षेत्र था, किसी को मालूम नहीं कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बहराना चाहिए, और वह सारा उस समय अनार्य क्षेत्र था, राजस्थान का रेगिस्तान। तो उस रास्ते से वे भगवान महावीर वहां पधारते हैं, सिंधु सौरवीर। एक राजा को ताड़ने के लिए हजारों साधु दिवंगत हो जाते हैं। रास्ते में कई तालाब भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, मगर भगवान महावीर कदापि ये नहीं कहते कि यहाँ का पानी पी सकते। एक जगह तो पूरा पानी अचित था तालाब का, मगर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ये पानी पी लो। कारण कि अगर मैं ये कह दूं या ये कह दूं कि ये पानी अचित है, आप ले सकते हो,
इंद्र आदि निवेदन भी कर लेगा, मगर ये परंपरा हो जाएगी कि नदी का हो सकता है तालाब का पानी अचित हो सकता है, तो आगे परंपरा हो जाएगी कि साधु साध्वी वो तालाब का पानी पीना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए भगवान ने अचित पानी का तालाब होते हुए भी भगवान ने आज्ञा नहीं दी या कहा भी नहीं कि इधर अचित पानी है। हजारों साधु साध्वी दिवंगत हो गए, भूख और प्यास को समभाव से सहन करते हुए, परिचय को सहन करते हुए दिवंगत हो गए, मगर तालाब का पानी नहीं पिया, कच्चा पानी वे उपयोग में नहीं लेते, वनस्पति का, कंदमूल आदि का, हरी सब्जी का आदि का उपयोग नहीं करते। कई ऐसे भी साधक होते हैं, तापस होते हैं, वे कंदमूल पर ही रहते हैं, कंदमूल खाते रहते हैं, फलाहार करते रहते हैं, फ्रूट्स खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। अगर साधु साध्वी किसी सचित वस्तु का उपयोग नहीं करते, उपभोग नहीं करते हैं, वे स्वयं के लिए वस्त्र भी नहीं ला सकते, खरीद नहीं सकते, पैसा नहीं होता है, कई तरह के उनके नियम होते हैं। मूल उद्देश्य एक ही है कि 6 जीवनिकायों को उन्होंने अभेदान दिया है, वे किसी जीव की घात सूक्ष्म रूप में भी नहीं करते हैं। यह होता है अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत। दूसरा होता है सत्य महाव्रत। साधु के सामने कोई भी परिस्थिति निर्मित क्यों न हो जाए, वे कभी भी असत्य का उपयोग नहीं करते हैं। सत्य भी अपेक्षा से होता है। तीर्थंकर अरिहंतों का नाम सत्य है ना, मगर किसी की शादी हो रही हो, वह फेरे ले रहे हो और वहां कोई बोलना शुरू कर दे, बोलो श्री अरिहंत नाम सत्य है, सत्य से भुगत है, या इतना ही बोल दे, बोलो श्री अरिहंत नाम सत्य है, तो क्या कहेंगे, अरे चुप रे, ये क्या बोल रहा है। तो सत्य भी अपेक्षा से सत्य होता है। कौन सा सत्य कहां बोलना चाहिए कहां नहीं, इसका भी विवेक होना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। किसी की शादी के फेरे हो रहे हैं, वहां नहीं बोलते हैं बोलो श्री अरिहंत नाम सत्य है। ये कब बोलते हैं, जब किसी की अर्थी उठाई जाती है, डोली उठाई जाती है, उस समय नहीं बोलते हैं। तो ये होता है अपेक्षा से सत्य का प्रतिपादन करना। तो साधु हर तरह के झूठ बोलने का त्याग होता है। 3 करण 3 योग में मन में भी नहीं सोच सकते कि मैं ये झूठ बोल दूं। गलती होना अस्वाभाविक नहीं है, हो सकती है, चदमस्तता है, मगर उसका प्रायश्चित लेना बड़ी बात होती है। और साधु साध्वी प्रायश्चित ले भी लेते हैं। मगर किसी साधु साध्वी में कोई दोष जान पड़े तो उसको हमें मन में नहीं रखना होता है। साधु साध्वी को निवेदन करना चाहिए, उन्हीं साधु साध्वी को, या जो उनके आगे ग्रुप लीडर हैं उनको, या गुरु को, अन्यत्र कहीं नहीं कहना चाहिए। देखो, जो साधु साध्वी पाप भीरु हैं, वे तो शाम को प्रतिक्रमण करते समय उसका प्रायश्चित ले लेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। मगर यदि उनका वह दोष हमने ढोना शुरू कर दिया, यत्र तत्र सर्वत्र प्रसारित करना शुरू कर दिया, तो हम अनावश्यक रूप से वंस मोर 84 करते रह जाएंगे। साधु तो प्रायश्चित लेके शुद्ध हो गए, मगर हम अपनी आत्मा को भारी करते जाएंगे, अशुद्ध करते जाएंगे और संसार में भटकते जाएंगे। जो कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है उसको बता दें कि महाराज ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यत्र प्रचार नहीं होना चाहिए, बस इतना निवेदन है। कहीं पर भी ढिंडोरा पीटने की जरूरत, देखो मैंने तो ऐसा करते हुए देखा, अरे मैंने तो ऐसा करते हुए देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु साध्वी अगर सत्य महाव्रत में कोई भी किसी भी तरह का वे झूठ नहीं बोल सकते, कह नहीं सकते, यह होता है सत्य महाव्रत। साधु साध्वी तीसरा महाव्रत है अस्थेय महाव्रत, जहां वे एक छोटी सी भी चोरी नहीं कर सकते हैं। साधु साध्वियों को परखना भी होता है ना, कोई भी पानी गिराना आदि है, तो उसके लिए भी वे सिमंदर शकेंद्र स्वामी की आज्ञा लेते हैं, इंद्र की आज्ञा लेते हैं। कोई नहीं होता है तो भी वे किसी न किसी को पूछ कर काम करते हैं, अपने मन माफिक काम नहीं करते हैं। एक कुर्सी भी लेनी होगी ना तो भी आज्ञा लेंगे कि मैं ये कुर्सी ले रही हूं, कुर्सी की आज्ञा है। आपके घर में विराजेंगे तो आपके घर की आज्ञा लेंगे। आपके पास से पुस्तक लेंगे तो पूछ के लेंगे कि नरेश ये पुस्तक ले रहा हूं, ये मेरे को अपेक्षा है, क्या मैं ले सकता हूं, तेरे पास है? बिना पूछे कोई कार्य नहीं होगा, संकुचित भावना से कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा भी उनको पेन भी चाहिएगा तो वो भी पूछ के लाएंगे, कहीं से लेके आएंगे, बिना पूछे कुछ नहीं ले सकते। तो ये होता है अस्थेय महाव्रत। चौथा है ब्रह्मचर्य महाव्रत।
5 महाव्रतों में अहिंसा की साधना मुश्किल है, उससे बचना मुश्किल होता है। कारण कि कहीं तेज आंधी चल रही है, कोहरा चल रहा है, अभी जैसे सर्दी का टाइम है, कोहरा होता है, तो साधु साध्वी इसमें विहार नहीं करते, कारण कि अपकायिक जीव होते हैं। बरसात हो रही हो तो उसमें विहार नहीं होता है, कारण कि वह अपकायिक सचित जीव हो सकते हैं। तो ये कई नियम मर्यादाओं को फॉलो करते हैं, कई नियम मर्यादाएं होती हैं। ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट आराधना साधना करते, यहां तक कि एक साधु स्त्री का स्पर्श तक नहीं कर सकता, एक साध्वी पुरुष का स्पर्श तक नहीं कर सकता, भले वे उसके माता पिता या भाई बहन ही क्यों न हो। पुरुष जो साधु हैं वे स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, भले उनकी मां ही क्यों न हो, बहन ही क्यों न हो। और एक साध्वी अपने भाई और पिता का भी स्पर्श नहीं कर सकती, किसी पुरुष का नहीं। दिन में 2 हाथ, रात्रि में 3 हाथ की दूरी अपेक्षित है। कभी भी साधु साध्वी से या साधु किसी महिला से या साध्वी किसी पुरुष से या साध्वी किसी से भी बात कर रही है या साधु किसी से भी करे, वे नजर मिला के नहीं करते हैं, नजर नीचे रखते हैं। ऐसा शील की 9 बाड़ में बताया गया है इस ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने के लिए कि जैसे सूर्य के सामने हम भरी दोपहरी में सूर्य के सामने हम जैसे ही देखते हैं हमारी आंखें एक तरह से अंधेरा छा जाता है, आंखें चुंधिया जाती हैं, तो हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही कोई साधु किसी महिला से, साध्वी से अगर बात करे तो दृष्टि नीचे रखे, उनसे नजर मिला के नजरें मिलाकर बात ना करे। ये ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने की सारी परिकल्पनाएं हैं। बौद्ध धर्म में भी एक साध्वी हुई मगर वह निभ नहीं पाई, मगर जैन धर्म में आज 2500 साल से अधिक हो गए, साधुओं से अधिक साध्वियां हैं। कारण कि भगवान ने जो ब्रह्मचर्य आदि की, शील की 9 बाड़ आदि जो नियम मर्यादाएं बनाई है, उसके कारण आज 2500 वर्ष बाद भी यह निर्बाध रूप से साधु साध्वी आदि संयम की आराधना साधना कर रहे हैं, आराम से चल रही है। साध्वियों के भी कई नियम प्रावधान बने हुए हैं कि साध्वियां एक साथ, 2 साध्वियां एक रात से अधिक एक स्थान पर रुक नहीं सकती, उन्हें अगले दिन विहार करना होता है। कम से कम एक साधु एक रात से अधिक एक जगह पर नहीं रुक सकता, उसे आगे विहार करना पड़ेगा। अगर रुकता है तो कल्प नहीं होता है। कई चीजें हैं जिसके द्वारा इस ब्रह्मचर्य को पुष्ट किया जाता है। उत्कृष्ट आराधना साधना होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ और आचरण का अर्थ है आचरण। जो सर्वश्रेष्ठ आचरण है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने ब्रह्मचर्य को प्रतिपादित किया। 5वां जो महाव्रत है वह है अपरिग्रह महाव्रत, यानी किसी तरह का परिग्रह नहीं। साधु साध्वी कंचन और कामिनी के त्यागी होते हैं। न तो उनके पास कंचन यानी सोना आदि धन रुपया बैंक बैलेंस, न तो उनके पास नोट है, न प्लॉट है, न ही वोट है, कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास कुछ नहीं होता है। सब कुछ त्याग कर वे संयम जीवन अंगीकार कर लेते हैं। अरे वे कपड़े भी किसी से मांग कर लाते हैं, खाना भी मांग कर लाते हैं, भिक्षा के लिए गोचरी के लिए जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, न तो वे बनाते हैं न बनाया हुआ लेते हैं। उत्कृष्ट आराधना साधना आत्मस्थ होने की साधना करते हैं, उनका कार्य है। बाह्य परिग्रह से तो वे छूट गए, निवृत्त हो गए। परिग्रह का अर्थ होता है परि यानी चारों, और ग्रह यानी जो हमने ग्रहण किया हुआ है। जो भी आसक्ति है, ममत्व है, वह परिग्रह कहलाता है। साधु साध्वी के पास वस्त्र भी होते हैं, पचेवड़ी चौलपट्टा भी होते हैं, शॉल भी होती हैं, उनके पात्र आदि भी होते हैं। उन्हें परिग्रह अपरिग्रही है तो वे कैसे रख सकते हैं? तो जवाब में कहा गया कि साधु साध्वी या कोई भी व्यक्ति है, परिग्रह किससे कहते हैं कि जिस वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति के प्रति ममत्व रहता है वह परिग्रह कहलाता है। तो जो साधु साध्वी हैं उनका उन वस्त्रों के प्रति, पात्रों के प्रति परिग्रह नहीं होता, एक अपेक्षा होती है, इसीलिए वो उनके लिए कल्पनीय है, अकल्पनीय नहीं है। तो परिग्रह में साधु साध्वी हर तरह के परिग्रह से मुक्त होते हैं। 3 करण 3 योग से इन महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। एक
तीनों लोक की, उनके जितनी संपत्ति है उन सब का त्याग करके वे तीन लोक के नाथ बन जाते हैं। ऐसे जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़, 5 महाव्रतों की सम्यक आराधना करने वाले साधुओं को मैं शुद्ध अंतःकरण से पंचांग प्रणति पूर्वक भावभीनी वंदना करता हूं। धन्य होगा वह दिन जब मैं भी उस अनुभूति के अंतर्गत जीने का प्रयास करूंगा। शीघ्र ही यह भव में तो संभव होगा या नहीं केवली गम्य है, मगर तीसरे भव में ही साधुत्व तो स्वीकार करना ही है और मोक्षत्व को प्राप्त करना ही है। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी कह दिया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।